भगत सिंह 1925। युवक। युवक शीर्षक से नीचे दिया गया भगत सिंह का यह लेख साप्ताहिक मतवाला वर्ष 2 अंक संख्या 36 16 मई 1925 में बलवंत सिंह के नाम से छपा था। इस लेख की चर्चा मतवाला के संपादकीय कर्म से जुड़े आचार्य शिव पूजन सहाय की डायरी में भी मिलती है। लेख से पूर्व यहाँ आलोचना में प्रकाशित डायरी के उस अंश को भी उद्धृत किया जा रहा है। संध्या समय सम्मेलन भवन के रंगमंच पर देशभक्त की स्मृति में सभा हुई। भगत सिंह ने मतवाला कलकत्ता में एक लेख लिखा था, जिसको संवार सुधार कर मैंने छापा था और उसे पुस्तक भंडार द्वारा प्रकाशित युवक साहित्य में संग्रहित भी मैंने ही किया था। वह लेख बलवंत सिंह के नाम से लिखा गया था। क्रांतिकारी लेख प्रायः गुमनाम लिखते थे। यह रहस्य किसी को ज्ञात नहीं। वह लेख युवक विषयक था। वह लाहौर से उन्होंने भेजा था। असली नाम की जगह बलवंत सिंह ही छापने को लिखा था। युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है। उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। हजारों बोतलों का नशा छा जाता है। विधाता की दी हुई सारी शक्तियां सहस्र धारा होकर फूट पड़ती हैं। मदांध मातंग की तरह निरंकुश, वर्षाकालीन शोणभद्र की तरह दुर्धर्ष, प्रलयकालीन प्रबल प्रभंजन की तरह प्रचंड, नवागत वसंत की प्रथम मल्लिका कलिका की तरह कोमल, ज्वालामुखी की तरह उच्छृंखल और भैरवी संगीत की तरह मधुर युवावस्था है। उज्ज्वल प्रभात की शोभा, स्निग्ध संध्या की छटा, शरद चंद्रिका की माधुरी, ग्रीष्म माध्याह्न का उताप और भाद्रपदी अमावस्या के अर्धधाराद्र की भीषणता युवावस्था में निहित है। जैसे क्रांतिकारी की जेब में बम गोला, षड्यंत्र की अस्टी में भरा भराया तमंचा, रण रस रसिक वीर के हाथ में खड्ग, वैसे ही मनुष्य की देह में युवावस्था। 16 से 25 वर्ष तक हाड़ चाम के संदूक में संसार भर के हाहाकारों को समेटकर विधाता बंद कर देता है। 10 बरस तक यह झांझरी नैया मझधार तूफान में डगमगाती रहती है। युवावस्था देखने में तो शस्य श्यामला वसुंधरा से भी सुंदर है, पर इसके अंदर भूकंप की सी भयंकरता भरी हुई है। इसलिए युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल 2 ही मार्ग हैं। वह चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वह गिर सकता है अधःपात के अंधेरे खंदक में। चाहे तो त्यागी हो सकता है युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है युवक। वह देवता बन सकता है तो पिशाच भी बन सकता है। वही संसार को त्रस्त कर सकता है, वही संसार को अभयदान दे सकता है। संसार में युवक का ही साम्राज्य है। युवक के कीर्तिमान से संसार का इतिहास भरा पड़ा है। युवक ही रणचंडी के ललाट की रेखा है। युवक स्वदेश के यश दुंदुबी का तुमुल निनाद है। युवक ही स्वदेश के विजय वैजयंती का सुदृढ़ दंड है। वह महाभारत के भीष्म पर्व की पहली ललकार के समान विकराल है। प्रथम मिलन के स्फीत चुंबन की तरह सरस है। रावण के अहंकार की तरह निर्भीक है। प्रहलाद के सत्याग्रह की तरह दृढ़ है और अटल है। अगर किसी विशाल हृदय की आवश्यकता हो तो युवकों के हृदय टटोलो। अगर किसी आत्मत्यागी वीर की चाह हो तो युवकों से मांगो। रसिकता उसी के बाटे पड़ी है। भावुकता पर उसी का सिक्का है। वह छंद शास्त्र से अनभिज्ञ होने पर भी प्रभावशाली कवि है। कवि भी उसी के हृदयारविंद का मधुप है। वह रसों की परिभाषा नहीं जानता, पर वह कविता का सच्चा मर्मज्ञ है। सृष्टि में भी एक विषम समस्या है युवक। ईश्वरीय रचना कौशल का एक उत्कृष्ट नमूना है युवक। संध्या समय वह नदी के तट पर घंटों बैठा रहता है। क्षितिज की ओर बढ़ते जाने वाले रक्त रश्मि सूर्यदेव को आकृष्ट नेत्रों से देखता रह जाता है।
उस पार से आती हुई संगीत लहरी के मंद प्रवाह में तल्लीन हो जाता है। विचित्र है उसका जीवन, अद्भुत है उसका साहस, अमोघ है उसका उत्साह। वह निश्चिंत है, असावधान है। लगन लग गई है तो रात भर जागना उसके बाएं हाथ का खेल है। जेठ की दोपहरी चैत की चांदनी है। सावन भादो की झड़ी मंगलोत्सव की पुष्प वृष्टि है। शमशान की निस्तब्धता है। उद्यान का विहंग कल कूजन है। वह इच्छा करे तो समाज और जाति को उद्बुद्ध कर दे, देश की लाली रख ले, राष्ट्र का मुखोज्वल कर दे, बड़े बड़े साम्राज्य उलट डाले। पतितों के उत्थान और संसार के उद्धारक सूत्र उसी के हाथ में है। वह इस विशाल विश्व रंगस्थल का सिद्धहस्त खिलाड़ी है। अगर रक्त की भेंट चाहिए तो सिवा युवक के कौन देगा? अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवक की ओर देखना पड़ेगा। प्रत्येक जाति के भाग्य विधाता युवक ही होते हैं। एक पाश्चात्य पंडित ने ठीक ही कहा है, इट इज एन एस्टैब्लिश्ड ट्रूइज्म that young men of today are the countrymen of tomorrow, holding in their hands the high destinies of the land. They are the seeds that spring and bear fruit. भावार्थ यह है कि आज के युवक ही कल के देश के भाग्य निर्माता हैं। वे ही भविष्य की सफलता के बीज हैं। संसार के इतिहासों के पन्ने खोल कर देख लो, युवक के रक्त से लिखे हुए अमर संदेश भरे पड़े हैं। संसार की क्रांतियों और परिवर्तन के वर्णन छाट लो, उनमें केवल ऐसे ही युवक मिलेंगे जिन्हें बुद्धिमानों ने पागल, छोकरे अथवा पथभ्रष्ट कहा है। पर जो सीढ़ी हैं वे क्या खाक समझेंगे कि स्वदेशाभिमान से उन्मत्त होकर अपनी लोथों से किलों की खाइयों को पाट देने वाले जापानी युवक किस फौलाद के टुकड़े थे। सच्चा युवक तो बिना झिझक के मृत्यु का आलिंगन करता है, चौकी संगीनों के सामने छाती खोल कर डट जाता है, तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कुराता ही रहता है, बेड़ियों की झनकार पर राष्ट्रीय गान गाता है और फांसी के तख्ते पर अट्टहास पूर्व आरूढ़ हो जाता है। फांसी के दिन युवक का ही वजन बढ़ता है। जेल की चक्की पर युवक ही उद्बोधन मंत्र गाता है। काल कोठरी के अंधकार में धंस कर ही वह स्वदेश को अंधकार के बीच से उबारता है। अमेरिका के युवक दल के नेता पैट्रिक हेनरी ने अपनी ओजस्विनी वक्तृता में एक बार कहा था, लाइफ इज अ डियरर आउटसाइड द प्रिजन वॉल्स, बट इट इज इमेजरेबली डियरर विद इन द प्रिजन वॉल्स, वेयर इट इज द प्राइस पेड फॉर द फ्रीडम्स फाइट। अर्थात जेल की दीवारों से बाहर की जिंदगी बड़ी महंगी है, पर जेल की काल कोठरियों की जिंदगी और भी महंगी है, क्योंकि वहां यह स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य के रूप में चुकाई जाती है। जब ऐसा सजीव नेता है तभी तो अमेरिका के युवकों में यह ज्वलंत घोषणा करने की साहस भी है कि वी बिलीव दैट व्हेन अ गवर्नमेंट बिकम्स अ डिस्ट्रक्टिव ऑफ द नेचुरल राइट ऑफ मैन, इट इज द मैन्स ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय दैट गवर्नमेंट। अर्थात अमेरिका के युवक विश्वास करते हैं कि जन्म सिद्ध अधिकारों को पद दलित करने वाली सत्ता का विनाश करना मनुष्य का कर्तव्य है। ऐ भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है? उठ, आंखें खोल, देख, प्राची दिशा का ललाट सिंदूर रंजित हो उठा। अब अधिक मत सो। सोना हो तो अनंत निद्रा की गोद में जाकर सो रहे। का पुरुषता के क्रोड़ में क्यों सोता है? माया मोह ममता का त्याग कर गरज उठ। फेयरवेल फेयरवेल माई ट्रू लव, द आर्मी ऑन द मूव, एंड इफ आई स्टेड विथ यू लव, अ कावर्ड आई शैल प्रूव। तेरी माता तेरी प्रातः स्मरणीया, तेरी परम वंदनीया, तेरी जगदम्बा, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी त्रिशूल धारिणी, तेरी सिंहवाहिनी, तेरी शस्य श्यामलांचला आज फूट फूट कर रो रही है। क्या उसकी विकलता तुझे तनिक भी चंचल नहीं करती? धिक्कार है तेरी निर्जीवता पर। तेरे पितर भी नतमस्तक हैं इस नपुंसकता पर। यदि अब भी तेरे अंग में कुछ हया बाकी हो तो उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध ले, उसका बेड़ा पार कर और बोल मुक्त कंठ से, वंदे मातरम।